कहानी बहुत पुरानी नहीं है। मध्य प्रदेश में विंध्य इलाके के तिलों गांव में महिलाओं को रोज कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। जमीन पथरीली थी, लोग बूंद बूंद को तरसते थे। सब्जी भाजी खरीदने के लिए भी शहर जाना पड़ता था। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी गांव से बाहर जाना पड़ता था। औरतों की सेहत खराब रहती थी। 55% से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित थे। इस वजह से हर साल 2-4 बच्चे दम तोड़ देते थे। गांव के लोग उसे सूखा रोग समझते थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ आदिवासी तिलों गांव की ही नहीं थी। आसपास के 150 से अधिक गांव भी इस तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे थे। वे साफ पानी और अनाज की समस्या से जूझ रहे थे। बच्चे हमारे यहाँ कमज़ोर रहते थे, मतलब साल में 4-5 बच्चे की मृत्यु होती थी हमारे गांव में। फिर इसके बाद हम सोचे कि क्या हो जाता, हम कुछ पता नहीं था कि झाड़ फूंक करवाते रहते थे जैसे, और ये नहीं जानते थे कि कुपोषित क्या बीमारी है। ना कभी एनआरसी में भर्ती कराने कोई ले जाता था, सब लोग डरते थे हम लोग। पहले जो रहा तो हम सिर पर गट्ठा ले करके वहाँ मझगाँव जाते थे और वहाँ 40-50 को बेच के आते थे, तो वहाँ सीधा आटा ले आते थे, तब लड़कों को खवाते थे। अब पहले में अब में बहुत बदलाव आया है। स्वयंसेवी संगठन विकास संवाद ने इन गांवों की तस्वीर बदलने का बीड़ा उठाया। संगठन ने प्रयोग के तौर पर दस्तक समूह गठित किए। इन समूहों को मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, रीवा, उमरिया के 100 गांवों की जिम्मेदारी सौंपी गई। बिहार के सीतामढ़ी और जहानाबाद के 40 गांव भी इस प्रयोग में शामिल किए गए। दस्तक समूह के सदस्यों ने गांव-गांव जाकर समस्या को समझा। उन्होंने पाया कि पानी का संकट ही समस्या की जड़ है। कहीं हैंडपंप खराब थे तो किसी गांव में कुएं और तालाब सूखे थे। समूहों की प्रेरणा और प्रशिक्षण से गांव वालों में भी उम्मीद जागी। पन्ना जिले के रानीपुर की महिलाएं हैंडपंप ठीक कराने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंची, अफसरों से मिली और हैंडपंप ठीक कराया। ग्राम पंचायत ने भी इसमें मदद की। सर जी, पहले हमारे यहाँ पानी का नहीं कोई साधन था। 1-1.5 किलोमीटर दूर एक झिड़िया टाइप की थी, उसमें हर लोग बाग पानी भरने जाते हैं। घंटा 1.5 घंटा बाद आते थे, लाइन लग के पानी मिलता था। इसके बाद धीरे धीरे समूह बना औरतों का। इन्होंने समूह में प्रस्ताव रखे और इनको हैंडपंप की सुविधाएं मिली। हमारे खेत पर पहले कुआं खोदा गया था, तो उसमें सर पानी बहुत कम निकला था। कम निकलने के बाद फिर हम कुएं से हम अपने खेत में पूरी सिंचाई नहीं कर पाते थे। 1 से 2 पानी बस ही लगता था, तो इससे हमें बड़ी समस्या आती थी, जिससे फिर हमें तालाब से पानी को दूसरी मोटर रख के खेत तक लाना पड़ता था, तो बहुत समस्या हो रही थी। तो फिर आज से 6-7 साल पहले मैं दस्तक समूह से जुड़ा था, विकास संवाद से। उसके बाद जुड़े रहने से फिर मैंने अपनी समस्या उनको शेयर की, जबकि मुझे जानकारी नहीं थी कि सर लोग ये भी मदद करेंगे। तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई, तो फिर उनने हमारी मदद की, और जिस कारण आज हमारे कुआं में उनने गहराई करवाई, और जिससे हमारे कुआं में पानी पर्याप्त मात्रा में है। अभी हमने इस कुएं से 3 पानी लगा लिए हैं, और दूसरों बगल वाले खेतों में भी पानी दिया है, और अभी प्रेजेंट में 4था पानी हम लोग लगा रहे हैं। इन गांवों में पानी का इंतजाम होने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें एक-एक बूंद पानी बचाने की सलाह दी गई। घर घर में सब्जी का बगीचा लगाना सिखाया। हर मौसम में उगने वाली सब्जियों के बीज सैकड़ों परिवारों को बांटे गए। सब्जी वाटिका के लिए बर्तन धोने और स्नान से निकलते फालतू पानी का उपयोग किया गया। डांडिन समेत सैकड़ों गांवों में अब घर घर सब्जियां हो रही हैं। सब्जी खरीदने कोई शहर नहीं जाता, वो एक दूसरे को मुफ्त साग भाजी बांटते हैं। इतना ही सब्जी होगा, गांव के लोग आते हैं तो थोड़ा थोड़ा दे देते हैं सब्जी, सब कोई कहना खाते हैं।
कि नहीं जाते हैं, घर से खरीदने नहीं जाते हैं। इरादा नेक हो तो समाज भी पीछे नहीं रहता। दस्तक समूह की कार्यकर्ता अब स्कूलों में बच्चों के लिए बनने वाले मध्याह्न भोजन की निगरानी करती हैं और बच्चों की सेहत का ख्याल रखती हैं। इससे बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिली है। वे गांव की औरतों को आत्मनिर्भर होना सिखाती हैं। नमस्ते बग्गा। नमस्ते। क्या बना? दाल रोटी सब्जी। दाल चने की है और रोटी सब्जी आलू टमाटर। मंगलवार से क्या बनता है? बदल बदल के बनता है खाना। ये महिलाएं मुर्गियां पालने लगी हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। ये आदिवासी महिलाएं मशरूम की खेती करने लगी हैं, जिसका उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था। मशरूम उनके घर से ही बिक जाता है। इस मुहिम में महिला बाल विकास विभाग के लोग भी सहायता के लिए आगे आए हैं। अब उनके अधिकारी और कर्मचारी भी गांव-गांव जाकर दस्तक समूहों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। मशरूम पहले देखी ही ना थी कि क्या होती है, तो अब मशरूम जानने लगे तो खाना में थोड़ी फर्क आया। मशरूम बच्चे खाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, मतलब महिलाएं भी आयरन के समान मशरूम होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे अब कुपोषण से मुक्ति पा रहे हैं। अब उन्हें अच्छा भोजन गांव में ही मिलने लगा है। उन्हें मोटा और पौष्टिक अनाज दिया जाता है। इसमें अनेक अनाजों का मिश्रण बनाकर महिलाएं घर में ही पीसती हैं। बच्चों के वजन और लंबाई का हिसाब रखा जाता है। करीब 150 गांव में बीते 5 साल में कुपोषण से मौतों का सिलसिला थम चुका है। चावल, दाल और हमारी ये तिली है, मूंगफली है, ये चारों चीज को मिला करके यदि खिलाया। अभी बच्चा देख कितने अच्छे खा रहे थे, हंस रहे थे। 2016 में 55% बच्चे कुपोषित थे। आज केवल 12% बच्चे कुपोषित हैं। 2016 में 62 बच्चे दम तोड़ गए थे। पिछले 2 सालों में 59 गांवों में कोई मौत नहीं हुई। 2016 में 90 गांव गंभीर रूप से कुपोषित थे। आज इनमें से 29 गांव गंभीर कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। 2016 में 90 गांव जल संकट से जूझ रहे थे। अब 50 गांवों में पानी का संकट कम हुआ है। इन 7 साल में 9,808 परिवारों ने सब्जी वाटिका लगाई। इनमें बिहार के 1,679 और मध्य प्रदेश के 8,129 परिवार हैं। इन वाटिकाओं में करीब 15,000 क्विंटल सब्जी पैदा हुई। इसका बाजार मूल्य 5 करोड़ से भी अधिक है। दस्तक समूहों के इस अभियान से हजारों बच्चे और महिलाएं कुपोषण से उबर चुके हैं। सब्जियों के बगीचे उनके लिए अच्छी सेहत का संदेश लाए हैं। साफ पानी ने जिंदगी बदल दी है। वे आर्थिक रूप से और मजबूत हुए हैं। विकास संवाद की दस्तक अब आंदोलन बन चुकी है।